Okay, welcome friends. There is a new video for question number 6 in PYQ series. Okay, so let's start the question. Question says the two positive ions each carrying a charge Q are separated by a distance. ठीक है, दो positively ion charges are d distance apart से separated. Okay, if F forces of okay positively charged है तो repulsion force act कर रही होगी and that force magnitude will be given as F. What is the value of F? K Q Q square by d square. इतना पार्ट सबको क्लियर है. ओके, लेट्स स्टार्ट. आगे बोल रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच विल बी. ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अगर इस पर प्लस का क्यू चार्ज आ रहा है, प्लस का क्यू चार्ज आ रहा है, वो कैसे आ रहा होगा? कुछ एन इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, है ना. मान लीजिए एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है. इसमें से क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, सपोज एन इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए, तो इस पर चार्ज कितना हो गया होगा? प्लस का एन ही चार्ज आ गया होगा, दैट इज इक्वल टू क्यू. सो हमें एन फाइंड करना है. क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? लेट स्टार्ट द क्वेश्चन. सो हमारे पास एफ की वैल्यू कितनी है कि एक वो हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में तोड़ लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऑप्शंस में भी हमें यही दिया है. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्यू स्क्वायर की जगह हम एन का स्क्वायर पुट कर देते हैं. ओके, यहाँ पर डी का स्क्वायर. नाउ सी एन ई स्क्वायर, एन ई बाई डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास? वन इस साइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ, इधर एन स्क्वायर ई स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ और डी का स्क्वायर. यहाँ पर एन एन क्या आ जाएगा मेरे पास? अंडर रूट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई ई स्क्वायर. लेट्स चेक द ऑप्शंस. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ, डी का स्क्वायर ऊपर और ई का स्क्वायर नीचे. सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर. थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम. Welcome friends, let's start the new question. Question number 7. Okay, let's start. An electron is moving around the nucleus of a hydrogen atom. Okay, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है. ओके, इन सर्कुलर ऑर्बिट विद अ रेडियस आर. ठीक है, द फोर्स एफ बताना है हमें कूलम में कितना होगा इन दोनों के बीच में. ठीक है, सो हम क्या जानते हैं, जो ये फोर्स लग रही है कौन सी लग रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है. इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, where Q1 is a charge of electron, Q2 is a charge of nucleus, R is a distance between the nucleus and electron. Let's start. So as we know that the charge on a hydrogen atom at a nucleus will be plus E, and charge of electron will be, nucleus का charge है plus E and electron का charge क्या होता है हमारे पास? minus E. Let's put the values. And as we understand, the dark R represent a vector form. Okay, because there is a mention R cap. What is R cap? R vector divided by magnitude of R. That is also written as dark R divided by magnitude of R. Let's substitute. This is a scalar form, as we know, the scalar form of electrostatic force. Scalar. Then what is the vector form? Vector form लिखनी होगी तो हमें कैसे लिखेंगे? Simply F magnitude scalar form का multiply by direction. Simply that is our vector form of electrostatic force. Now put the values K. और यहाँ पर चार्ज हम बिल्कुल इनका मैग्नीट्यूड पुट करेंगे. जैसे Q1 का क्या होगा? प्लस का ई. Q2 क्या होगा मेरे पास? माइनस ई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर और आर कैप. सो मेरे पास ये क्या आ गया? माइनस के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर और आर कैप. क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास? इसका नहीं, डिनोमिनेटर में आर क्यूब है एंड यहाँ पर माइनस नहीं है, सो ये दोनों नहीं होंगे. तो आर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा. एज अभी ये मेरे पास के कैप में लिखा हुआ है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इस फॉर्मूले से. लेट्स पुट द वैल्यूज. के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इसको वेक्टर में लिखेंगे तो आर डिवाइड बाय आर वेक्टर. अब ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नीचे वाला मैग्नीट्यूड को, इसको ध्यान से रखेंगे. माइनस के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब हो जाएगा, ये दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड और यहाँ पर आर वेक्टर. सो हमारा आंसर ये बन जाएगा के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब और आर वेक्टर विद द साइन माइनस. सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. ओके, दैट्स माय टाइम. थैंक यू गाइस. हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इट सेज. When air is replaced by the dielectric medium of constant K, okay, the maximum force of attraction between the two charges is separated by a distance. Okay, सपोज कर लेते हैं हम, मान लीजिए Q1 चार्ज है यहाँ पर एंड Q2 चार्ज है एंड ये समथिंग समथिंग d डिस्टेंस अपार्ट है. ओके, एंड देयर इज अ मीडियम इज एयर. ओके, देन व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एयर? F इक्वल्स टू, हम वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन r. देयर इज एप्सिलॉन r ऑफ एयर इज 1 and Q1 Q2 by d square. That becomes 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by d square. Okay, that is clear. That is equation number 1. Now what it says in second case,
Q1 and Q2 charges are same, d distance apart, but now there is a medium that have a dielectric constant K. Okay, dielectric constant is nothing, it is a relative permittivity of medium. Okay, let's write the formula for this. What is the formula for electrostatic force of this in medium? Let's write 1/4 pi epsilon नॉट, epsilon r क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास a, और q1 q2 by d square. Now write 1/4 pi epsilon नॉट q1 q2 by d square. अब फ्रॉम a फर्स्ट इक्वेशन से क्या बोल सकता हूँ मैं, ये चीज़ तो मेरे पास 1 बन गई ना, वो f बन गई ना, सो ये बन गया f डिवाइड बाई k. सो मैं यहाँ से क्या समझाऊँ, मेरी जो फोर्स है वो k टाइम्स डिक्रीज हो गई, फोर्स डिक्रीजेज k टाइम्स. ओके, दैट्स आवर आंसर. लेट टेक इन ऑप्शंस, डिक्रीजेज k टाइम्स, ऑप्शन नंबर ए. सो हमें क्या बात याद रखनी है यहाँ से, और हम किसी भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स कहाँ पर होती है मेरे पास, एफ मैक्सिमम इन एयर या फिर वैक्यूम में मेरे पास मैक्सिमम फोर्स होगी. उस केस में मेरे पास ई आर डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होगा, 1 होगा. एंड मीडियम में क्या होगी मेरे पास फोर्स, हमेशा कम होगी रिलेटिवली एयर के. ओके, ये चीज़ हमें याद रखनी है. और कितना कम होगी, डाइलेक्ट्रिक टाइम्स कम होगी, डाइलेक्ट्रिक टाइम्स डिक्रीजेस. ओके, इस कंसेप्ट से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर पाए, और ऐसे सोल्व कर लेंगे इस टाइप के सारे क्वेश्चन. थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे. हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इट सेज, a charge small q is placed at the center of a line joining two exactly equal positive charges. Okay, we have given a 2 capital plus q charges, okay, which is something d distance apart from each other. Okay, the system of these charges are in. Okay, अगर मैंने इस स्मॉल q चार्ज को यहाँ पर इनके सेंटर पे रख दिया, विच इज़ मान लीजिए d/2 डिस्टेंस, ठीक है, देन हमें ये गिवन है कि ये 3 चार्जेस का सिस्टम है, जो 3 चार्जेस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम पे रहेगा. ओके, सो हमें बताना है कि ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये क्वेश्चन गिवन है मुझे. सो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है. ओके, अब मैं देख लेता हूँ किसी भी, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे तो सभी चार्जेस पे एफ नेट ऑन ईच चार्ज विल बी जीरो, चार्ज विल बी जीरो होना चाहिए. सो मैं इस वाले पे देखूँ, इसको मैं बोल देता हूँ थर्ड, बोल देता हूँ थर्ड वाले चार्ज पर मैं फोर्स देख रहा हूँ, तो प्लस क्यू वाले के कारण, फर्स्ट वाले के कारण किधर होगी, रिपल्सिव फोर्स प्लस प्लस की इधर होगी, एफ ड्यू टू प्लस कैपिटल क्यू. एंड स्मॉल क्यू मान लेते हैं, अगर ये पॉजिटिव होगा, क्यू अगर मैंने पॉजिटिव माना, तो इसके कारण कैसी होगी, रिपल्सन फोर्स, वो भी इस साइड होगी. सो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस पर जीरो ही नहीं होगी फोर्स, नेट फोर्स, अगर दोनों एक ही साइड होगी, तो इसीलिए क्यू कैसा होगा मेरे पास, नेगेटिव, ताकि इसके कारण कौन सी फोर्स लगे, अट्रैक्शन. सो एफ ड्यू टू क्यू इधर आनी चाहिए, जिससे अट्रैक्शन फोर्स लगे और इसकी नेट फोर्स जीरो हो जाए. ओके, सो एफ नेट ऑन प्लस कैपिटल क्यू इक्वल्स टू जीरो. इसका मतलब कि जो मेरे पास फोर्स होगी स्मॉल क्यू के कारण, और जो मेरे पास फोर्स होगी कैपिटल क्यू के कारण, दोनों क्या होगी, बराबर होंगे, ठीक है, और ये जीरो होगी. ठीक है, सोल्व करते हैं. इसके कारण फोर्स कितनी होगी, के Q1 Q2 डिवाइड बाई इन तीनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, d/2. एज वी कैन सी देयर इज अ डिस्टेंस d/2 फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड चार्जेस Q1 इज Q एंड Q2 इज प्लस Q. ओके, लेट्स स्टार्ट. एंड देयर इज Q, कैपिटल Q एंड डिस्टेंस बिटवीन दी डी स्क्वायर. सो इसको सोल्व कर लेते हैं. के क्यू, यहाँ पर डी स्क्वायर आ गया एंड 4 ऊपर चला गया, यहाँ पर के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, के से के हो गया, क्यू से क्यू हो गया. सो मेरे पास यहाँ से क्या बचा, स्मॉल क्यू इक्वल्स टू कैपिटल क्यू बाई 4, एंड साइन कैसा आएगा इसका, नेगेटिव, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्यों आएगा. ओके, लेट्स चेक इन द ऑप्शंस. सो स्मॉल क्यू इक्वल्स टू माइनस कैपिटल क्यू बाई 4, ऑप्शन नंबर ए. ओके, दैट्स माय टाइम गाइस, कीप स्टडिंग. Hello friends, let's start the new question, question number 10. What question says, the point charge is plus q, minus q and plus 4q, okay, are keep on the x-axis at a point x equals to 0, x equals to a, x equals to 2. Then, okay, equilibrium टाइप बताना है हमें, equilibrium. ओके, हमारा कंडीशन क्या किया, मान लीजिए एक एक्स एक्सिस है मेरे पास, एंड यहाँ पर ये पॉइंट है मेरे पास x इक्वल्स टू 0, ये वाला पॉइंट है मेरे पास x इक्वल्स टू a, एंड दैट इज अ पॉइंट नंबर x इक्वल्स टू 2a. यहाँ पर मेरे पास प्लस का 4q चार्ज गिवन है, यहाँ पर मेरे को माइनस का q चार्ज गिवन है, एंड यहाँ पर प्लस का 4q. सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब कि मेरे पास नेट फोर्स ऑफ ईच चार्ज विल बी जीरो, नेट फोर्स
इक्विलिब्रियम मतलब क्या, एफ नेट मेरे पास 0 है सिस्टम में, ठीक है। ये चीज़ होता है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के हमारे पास दो टाइप होते हैं, एक होता है मेरे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है मेरे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, द इक्विलिब्रियम इन विच पोजिशन रिटेन्स, ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी पोजीशन रिटेन कर लेता है, उस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल जिसमें पोजीशन डज नॉट रिटेन, अगर मैंने उसको उसकी पोजीशन से मूव कर दिया तो दोबारा सिस्टम को इक्विलिब्रियम में आया, दोबारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, मैं समझ लेता हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है, एक स्फीयर है, एंड एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर रख दिया इसके अपर पॉइंट पे एंड एक लोअर पॉइंट पे। अब मैंने इसको, ये दोनों इक्विलिब्रियम पे, क्यों रेस्ट पे है तो दोनों इक्विलिब्रियम पे, दोनों ऑब्जेक्ट 1 भी एंड ऑब्जेक्ट 2 भी। और मैंने ऑब्जेक्ट 1 को हल्का से भी मूव करा लेफ्ट टू राइट, सो मेरे पास क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट अपना अब इक्विलिब्रियम छोड़ देगा और ये मूव कर जाएगा पूरा सर्कुलर मोशन, जो ये, और ये दोबारा इक्विलिब्रियम पे अपनी पोजीशन पे रिटेन नहीं होगा। तो ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है हमारे पास, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड सिमिलरली और मैं सेकंड को देखो तो क्या होगा, अगर मैंने इसको ऊपर मूव किया या नीचे मूव किया, ये अपनी पोजीशन को रिटेन कर लेगा एक टाइम बाद, यहाँ पर वापस लौट आएगा। सो ये मेरे पास क्या हो रहा है, पोजीशन रिटेन कर रहा है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा मेरे पास। इसका एग्जांपल हो जाएगा मेरे पास ए। ओके, इतना पॉइंट क्लियर है। सो हम समझ चुके हैं स्टेबल क्या है और अनस्टेबल क्या है। अब मैं देखूँ तो +4q के कारण -q पे किस साइड फोर्स लग रही है, अट्रैक्शन फोर्स लग रही है इस साइड, इसके कारण क्या लग रही है, अट्रैक्शन फोर्स इधर लग रही है। और कितना लग रही होगी, k प्लस का 4q और q डिवाइड बाय r², इतना फोर्स लग रहा होगा मैग्नीट्यूड वाइज मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इस पर। अब मैंने इसको हल्का से भी अगर मूव कर दिया, मान लीजिए मैं एक्स से ए को यहाँ पर भी ले आया, तो ये क्या करेगा, +q वाला अट्रैक्ट कर लेगा, इसका r डिक्रीज हो जाएगा तो फोर्स इसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये इसको अपने साथ ज्वाइन कर लेगा। ये -q अपना दोबारा रिटेन नहीं कर पाएगा अपनी पोजीशन। तो ये सिस्टम कैसे है, सिस्टम अनस्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ओके, सो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो।